अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। गायत्री, तेरे बाबा अब तक आए क्यों नहीं? जाके उनको बुला के लिया, खाना तैयार है। पता नहीं माँ, अभी तक तो उनको आ जाना चाहिए था ना। अरे बैठे होंगे उन लोगों के बीच, उन लोगों के हाथों की लकीरें देख रहे होंगे। जाके तू बुला के लिया। हाँ माँ, मैं अभी आई। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उनके संस्कारों के लिए कुछ मत कहिए। तुमसे बात की मैंने, पर बात तो मेरी हो रही है ना। आप मेरे बाबा को इतना नीचा दिखा रही है। अब तक मैं सिर्फ इसलिए चुप थी क्योंकि मैं आपको मान दे रही थी, लेकिन अब मेरे मान सम्मान पर या मेरी इज्जत पर कोई कीचड़ उछाले और मैं कुछ ना कहूँ, ये भी तो सही नहीं है ना। मेरे बाबा ने कहा कि मैं उनका गुरूर हूँ, जानती है क्यों? क्योंकि मेरी इज्जत उनका स्वाभिमान है। और सही कहा उन्होंने, नहीं है हमारे पास पैसे, हम गरीब हैं। आपकी जितनी शानो शौकत नहीं है हमारे पास, लेकिन इज्जत है, जिसे हम जान से भी ज्यादा संभाल के रखते हैं। वही हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा धन है। और ये जो आपने कहा मेरे बारे में मेरे बाबा के सामने, उनके संस्कारों पर उंगली उठाई, ये सही नहीं किया आपने। आपके जो विचार है मेरे लिए ये बहुत गलत है। मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। आप कैसी लड़की हो तुम क्या हो ना, ये सबको तुमने दिखा दिया है। मैंने इतना कुछ कहा तुमने, लेकिन तुम इतनी बेशर्म हो कि अब भी यहाँ खड़ी होके मेरे आंख में आंख डाल के मुझे सुना रही हो। अगर अपने स्वाभिमान के लिए आवाज उठाना बेशर्मी है ना, तो इस दुनिया के हर इंसान को दिखानी चाहिए ये बेशर्मी। प्रार्थना, तुम चुप रहो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। सही कह रही है मेरी बेटी, हम गरीब हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, पर हमारे पास इज्जत है। आप ये जो इज्जत इज्जत की माला जप रहे हैं ना, आपको पता है आपकी बेटी ने क्या किया है? स्मिता, तुम गलत समझ रही हो। प्रार्थना ऐसी लड़की नहीं है। और किशन को तो हम कई सालों से जानते हैं। सच में ये लोग शरीफ और इज्जतदार है। आप नहीं जानती क्या हुआ था, और आप भी नहीं जानते किशन की क्या हुआ था। प्रार्थना, बताऊं मैं सबको, तुम्हें याद है कि नहीं कि तुम भी भूल गई? रात के सन्नाटे में आपकी ये बेटी मेरे रौनक के कमरे में अकेली गई थी। भूल गई? 2 दिन पहले तुम रौनक के कमरे में अकेले गई थी कि नहीं? तुम यहाँ कैसे? शीना जी का लाख लाख शुक्र है आप ठीक है। मैं कितना घबरा गई थी, आप अचानक से चुप हो गए और फिर फोन कट हो गया, फिर बंद हो गया। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। कैसी लड़की है ये? ऐसा काम करते इसे शर्म नहीं आती? पंडित जी की बेटी है, लेकिन संस्कार तो देखो कैसे हैं। बाबा, वो ना मैं रौनक जी से फोन पे बात कर रही थी, उनका जैकेट रह गया था मेरे पास, लेकिन बात करते करते ना फोन कट हो गया और फिर बंद हो गया। मैं घबरा गई थी कि कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया, इसलिए मैं दौड़ी दौड़ी चली आई थी देखने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं। मैं सच कह रही हूँ, श्रीनाथ जी की कसम खा के कह रही हूँ बाबा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरी कोई गलत सोच नहीं थी इसके पीछे। मैं सच कह रही हूँ बाबा। मैं तो पहले ही कह चुका हूँ तुमसे ना कि मुझे श्रीनाथ जी पे जितना भरोसा है उतना ही भरोसा तुझ पे है बेटा, उतना ही भरोसा। मैं जानता हूँ मेरी बेटी पवित्र है, सच्ची है। चांद पर भी दाग हो सकता है, पर मेरी बच्ची पर कोई दाग नहीं हो सकता कभी भी। तू रो मत बेटा, ये जो तेरा मजाक उड़ा रहे हैं ना, इन्हें नहीं पता ठाकुर जी के चरणों में पड़ा हुआ जो फूल होता है ना, वो और पवित्र हो जाता है। और तू मेरा वही फूल है बेटा, तू मेरा वही फूल बेटा, तू मेरा गौरव है, स्वाभिमान है। और ये लोग कितना भी इल्जाम लगा ले, मेरा स्वाभिमान और तेरा चरित्र इतना सा भी नहीं डगमगा सकते, नहीं डगमगा सकते। हाँ हाँ,
ये तो बोलेगा ही, बेटी का बाप जो है। और क्यों नहीं बोलेगा? मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब इसकी बेटी के साथ शादी करेगा कौन? मैं करूंगा। मैं तो अब भी तैयार हूँ। ना 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 ना, रोने की जरूरत नहीं है। तुम तो मेरी बेबी डॉल हो। मैं तुमसे अब भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मेरी उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं। तुम्हारे ये जो बाबा है ना, तुमसे 2 या 5 साल ज्यादा है। मेरा एक पैर जरा सा हिलता है, बस इतनी कमजोरी है मुझ में। बाकी मैं 100% स्ट्रांग हूँ। आजकल दुनिया का कोई भरोसा नहीं है। देखो ये लड़की कितनी तेज है। ऐसी लड़कियों को क्या कहते हैं पता है ना? अब और किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप सभी लोग? अभी तक तो आप सब समझ ही गए होंगे कि ये लड़की और रौनक के बीच कुछ नहीं हो सकता, दोस्ती भी नहीं, क्योंकि इस लड़की की जो असलियत है ना, ये आज सबके सामने आ गई है। प्राप्ता, और कितनी बेइज्जती करवा रही है तुमने अपनी? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? सारा समाज तुम पे हंस रहा है। अरे छोड़िए आपका समाज। आपके समाज ने तो भगवान की भी अग्नि परीक्षा ली थी। ये तो फिर भी मेरी बेटी है, और ये जो लोग हंस रहे हैं ना, हंसने दो। मुझे पता है मेरी बेटी पवित्र है, उसने कुछ गलत नहीं किया। और आप जो उसकी शादी की चिंता कर रही है ना, और इस पर झूठे इल्जाम लगा रही हैं, अब फिर भी होगी इसकी शादी, और अच्छे घर परिवार में होगी। इसके ठाकुर जी हैं इसके साथ। ये इसके ठाकुर जी जवाब देंगे आप सबको। और जिस दिन इसकी शादी होगी ना अच्छे खानदान के किसी राजकुमार से, तब आप सब देखना, ठाकुर जी का न्याय देखना। और उस दिन हम भी देख लेंगे कि किसकी आंखों में शर्म है और किससे आता है बेशर्मी से बोलने का हुनर। अपने लिए दूसरे पंडित जी देख लीजिए। जिस घर में मेरी बेटी पर दाग लगे, वहां कैसी पूजा और कैसी अर्चना। जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। अपनी बेटी को भी साथ में लेकर जाना, और दोबारा मेरी चौखट पर कदम मत रखना। तुम लोग क्या छोड़ोगे मेरे घर का काम? हाँ, मैं खुद तुम्हें अपने घर से बाहर निकालती हूँ, हमेशा के लिए। और कान खोल के सुन लो, कोई मदद नहीं मिलेगी हमारी आगे से। लेकिन हाँ, उस राजकुमार को जरूर लेकर आना। मैं देखना चाहती हूँ प्रार्थना की शादी किससे होती है। मैं भी तो देखूं ठाकुर जी का न्याय। जरूर देखिएगा। चल प्रार्थना। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।